कैसे हो बात बेटा? क्या अच्छा हुआ। ठीक है, चलो शुरू से तुम स्टार्ट करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हो, आपकी मेंस 1 मेंस 2 में क्या परसेंटाइल थी, एडवांस में क्या रैंक थी? मैं महाराष्ट्र से नासिक ज़िले से हूँ, नासिक में सिडको से। एंड मेरी मेंस में 12th में फर्स्ट में 98.58 थी, लेकिन फिर मतलब एडवांस में 11,000 रैंक थी, तो मतलब मुझे जो ब्रांच चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का फैसला किया। एंड ड्रॉप में भी ऐसे ही पढ़ाई की एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में देन 99.91 परसेंटाइल आई, सेकंड नहीं दिया। अच्छा, सेकंड दिए नहीं था। एडवांस एडवांस में 2879। 2800। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कंपटीशन के बारे में आपको कैसे पता लगा? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब कब से फॉलो कर रहे हो? 11th से। 11th क्लास में। हाँ। 11th क्लास में कहाँ से कैसे आइडिया यूट्यूब के बारे में? 11th क्लास में मतलब मेरा सब ऑनलाइन ही चल रहा था, हाँ तो स्कूल वाले जो पढ़ाते थे हाँ। उसमें कभी कभी वॉइस वगैरह प्रॉब्लम आ जाती थी, तो समझ में नहीं आते थे टॉपिक्स, अच्छा, तो मैं वो यूट्यूब से अल्टरनेटिव कहाँ थे 11th क्लास में? JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ, मतलब नासिक? नासिक। अच्छा, तो यार वहाँ पे JNV। JNV हाँ। में साथ साथ शायद अब जेई का प्रिपरेशन करवाता है ना या नहीं करवाता है? नहीं, ओनली बोर्ड का? ओनली बोर्ड का। उनका एक अवंती फाउंडेशन होता है जिसमें कुछ टॉप बच्चों को, पूरे स्कूल के टॉप बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हमारे बैच में कोरोना की वजह से वो लेट हो गया था। अच्छा, वो तो उनकी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे इतने, मतलब आप फिर यूट्यूब फिर डालने लगे, किया था। फिर आपको मोहित के किसी का चैनल मिला, हाँ हाँ, वहीं से मिला? मुझे 12th एंड में मिला वो चैनल। तो एंड में जाके मिला? हाँ, मतलब आधा 12th जो जब बचा था तब मिला। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, और मेरी स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं थी, चल रही थी। अच्छा, मतलब जब मेरा 11th कंप्लीट हो गया तो मेरे 11th की स्टार्टिंग के चैप्टर कंप्लीट थे सिर्फ। यार ये मैं ना बहुत सारे बच्चे से हर साल इंटरव्यू लेता हूँ, पता लगता है कि बच्चे एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ऐसा भी यूट्यूब चैनल है जिस पर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सारा तीनों सब्जेक्ट का सब कुछ A to Z डाला हुआ है। मुझे स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब जैसे जैसे किया और क्वेश्चन सॉल्व किए, हाँ। प्रीवियस ईयर भी लगाए, वो भी होने लगे, हाँ, सब कुछ कवर था। मतलब जो नहीं होते थे वो मैंने, मतलब कुछ रिवीजन में गड़बड़ी हो गई हाँ। या फिर कुछ भूल गया, इसकी वजह से नहीं होते थे, वरना टॉपिक तो सारे कवर कर रहे थे यूट्यूब चैनल पे। सही अभी कोई जूनियर भी पूछता है तो मैं उनको मोहित की चैनल ही सजेस्ट। सही सही नहीं, ये है इस चैनल की खासियत के बच्चे जैसे मुझे आपने जूनियर में सजेस्ट करते, लेकिन ये अपने ईयर वाले लोग आपस में शेयर नहीं करते इसको, जितना नोटिस किया है। ठीक है यार, सोशल मीडिया में थे क्या लास्ट 2 साल या व्हाट्सअप था सिर्फ, वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो, एंड टेलीग्राम जो बैचेस वगैरह, यूट्यूब के बैचेस हैं ना, उनका टेलीग्राम चैनल्स भी होता था, उसमें वो क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते थे। अच्छा, फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड सर्कल ठीक था, 11th-12th में तो स्कूल फ्रेंड्स ही थे, हाँ ज़्यादा बाहर के कोई नहीं थे। हाँ, ड्रॉप ईयर में सब मतलब मिलने लगे। सब मिलने लगे। हाँ, कैश कोर्स भी ज्वाइन किया था। यार ग्रुप ईयर में क्या रहता है ना, बहुत हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, हाँ, क्योंकि अपन वो 1 साल के अंदर 2 साल की प्रिपरेशन करनी होती है 11th और 12th मिला के, तो पूरे साल एक तरह से स्पीड कोर्स टेस्ट मतलब जल्दी करवाना है, स्पीड भी करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो सब बर्नआउट से फील हुआ था या फिर मस्ती से करते गए या फिर एकदम समवेयर इन द बैलेंस? मेरा 11th-12th में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया था। हाँ। मतलब 12th के end में मैंने कंप्लीट कर लिया था, और ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में मुझे रिवीजन ही करनी थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, रिवीजन से फिर एक पॉइंट और कि रिवीजन बहुत अहम रोल प्ले करता है, आपको पता ना। अब वही चीज़ यार, रिवीजन कब करें, टाइम कैसे निकालें? जैसे मान के चलो बीच में सिर्फ आप साल के हाँ, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो भी आपको पढ़ना है, उसमें बैकलॉग ना हो जाए, पीछे वाला रिवाइज भी करना है, तो इन सब को बैलेंस कैसे किया आपने? सर मतलब सुबह का टाइम जो होता है वो मेमोराइज करने के लिए अच्छा होता है, हाँ, तो सुबह के टाइम इनऑर्गेनिक वगैरह ऐसी जो पुराने चैप्टर हो सकते थे वो रिवाइज करने के लिए उसमें 1 घंटा। एक ही घंटा, अच्छा 1 घंटा टाइम है ताकि करंट वाले चैप्टर बैकलॉग ना हो। हाँ, और बाकी का शेड्यूल करंट वाइज। ऑनलाइन में थोड़ा सा इशू बैकलॉग का रहता ही है ना, कि अगर बच्चे का बैकलॉग ना हो तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट कोर्स है हाँ, आज के टाइम में, क्योंकि अब तो फिर आपका कोई बैकलॉग हुआ, बैकलॉग हुआ था काफ़ी। कैसे मैनेज किया? बैलेंस मतलब स्पीड से करना पड़ा थोड़ा,
1.5 पे करके आप स्टेप्स हाँ, 2 पे ही करता था, 2 पे करके? लेकिन स्टिल लेक्चर्स इतने थे कि मेरा बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था 11 के, हाँ, तो मुझे 12th में थोड़ा ज़्यादा कवर करना पड़ा। अच्छा 12 की, ठीक है। तो उसमें बर्नआउट सा होता ही था सर। हाँ। रात के 3-3, 4-4, कभी कभी 6-7 भी बज जाते थे। ठीक है, ठीक है। यार क्या बोलते हैं कि मॉक टेस्ट जो रहते हैं ना, वो सही है अपने, मतलब उसको तो जितना हो सकता है देना चाहिए, ठीक है। तो आपने सारे मॉक टेस्ट फॉलो किए थे या फिर बीच में से लगा कि यार ये 1-2 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर तैयार नहीं करके तो मैं इस मॉक टेस्ट को छोड़ देता हूँ? तो कोई मॉक टेस्ट स्किप किए थे, सारे के सारे दिए थे? ऐसे सारे के सारे दिए। कोई स्किप नहीं किया था? नहीं, मॉक टेस्ट को कितना आप जे की प्रिपरेशन में मानते हो? बहुत सर। बहुत। मतलब इस साल भी जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया था, जनवरी में परीक्षा थी, लगभग कुछ एंडिंग में ही थी शायद, तो मैंने दिसंबर में मॉक टेस्ट देने चालू किए थे। तो दिसंबर में जो फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था मैंने, उसमें मेरे 141 मार्क्स आए थे सिर्फ। अच्छा। तो मुझे लगा कुछ कमी है, तो मैंने फिर से रिवीजन किया, फिर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे फिर से पढ़े, क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस की। देन ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए, वो भी एकदम से नहीं बढ़े। 160, 180, 190 से 200 में कांस्टेंट हो गए फिर मार्क्स। एंड जब जैसे जैसे एंडिंग आता गया, वैसे वैसे मॉक टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस बढ़ती गई, और इतने मॉक टेस्ट देने के बाद लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते। अच्छा। तो एंडिंग में आते आते मेरे 255 मार्क्स बन गए थे। अच्छा, 255। एंड मेन एग्जाम में भी 250 आ गया। ठीक है। मेंस 1 और मेंस 2 के जो बीच का टाइम पीरियड होता है और एक मेंस 2 और एडवांस के जो बीच का टाइम पीरियड होता है, आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया? क्योंकि वो अहम टाइम होता है, वो बहुत ही बढ़िया टाइम होता है वो। हाँ, तो उसको कैसे यूज़ किया आपने? मेनली चाहिए एडवांस पर फोकस किया। मेंस 1 के जैसे बाद में? हाँ, मैंने इस साल तो मैं 2 नहीं दिए थे। इस साल मेंस 2 दिए नहीं था? हाँ, ठीक है। पिछले साल दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, मतलब मैंने ज़्यादा एडवांस पर फोकस किया था। तो ऑब्वियसली मेरे सेकंड में कम मार्क्स आए थे, लेकिन फर्स्ट में इतने थे कि कॉलेज भी मिल जाता अच्छा एंड सब कुछ हो जाता। तो इसलिए मैंने एडवांस पर ज़्यादा फोकस किया, और लास्ट के कुछ 4-5 दिन ऐसे वो उसमें रिवीजन की थी मेंस की। ठीक है, क्योंकि मैं रिवीजन और सही बात है। एक यार मैं सिर्फ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि अपन जब 12th के साथ तैयारी करते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जिनकी मतलब जिनसे अपन को ड्रॉप ईयर लेना पड़ता है बच्चे को। कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करते हैं तभी तो ड्रॉप ईयर लेते हैं, नहीं तो क्यों जरूरत पड़ते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बात आपसे पूछवाना चाह रहा हूँ आपके थ्रू, कि आपने से कौन कौन सी मिस्टेक्स की तब आपको 12th के साथ ना करके आपको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा, ताकि जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उन्होंने वो वाली मिस्टेक बच्चे ना करें। सबसे पहली मिस्टेक मेरी थी कि मैंने लेट स्टार्ट किया था। लेट स्टार्ट? मतलब 11th आधी तो मैंने मतलब 10 के बाद ऐसा था कि पहले कभी कुछ टाइम मिला नहीं था, तो 10 के बाद जैसे ही टाइम मिला तो वो एंजॉय करने में चला गया, और एंजॉय करते करते आधा 11th खत्म हो गया, तब पता चला कि काफ़ी कुछ मिस हो गया है, और 11th 12 डिफरेंट है, वो हो नहीं रहा था जल्दी से। तो तब से स्पीड पकड़नी चालू की, लेकिन स्टिल मैंने एक गलती कर दी बाद में कि रिवीजन नहीं की मैंने। हाँ, उसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रिवीजन तो बहुत है, हाँ, अपने पहले भी डिस्कस किया था यार। पार्थ, आप कौन से सिटी से हो? क्लासिक। नासिक से। नासिक तो मतलब वैसे काफ़ी डेवलप सिटी है ना? हाँ, है ना? तो कुछ ऐसा फील हुआ आपको कि यार एक मेट्रो सिटी और नासिक में थोड़ा सा मतलब एक नॉलेज का आपने एक जो होता है ना कि अपने पहले से पता लग जाता है कि आपको जे की तैयारी करनी है नहीं करनी है, तो नासिक में ये सब अवेयरनेस है अच्छे से? नासिक में थोड़ी सी कमी है, मतलब मेरे एरिया में ही, लेकिन मैं जेएनवी से था तो मेरे सीनियर्स भी उसकी तैयारी करते। अच्छा, वहाँ से आपको थोड़ा हाँ, मेरे सीनियर्स भी काफ़ी IIT में, तो वहाँ से पता चला। आपने NTSC दिया था क्या? नहीं, कोई ओलंपियाड? ओलंपियाड IUPM दिया था। कैसा रहा? अच्छा था। सिलेक्टेड? हाँ, सिलेक्टेड। कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे फिर जो प्री फाउंडेशन करते हैं उनको लगता है कि अगर NTSC निकल गया तो मेरा जेई भी निकल जाएगा, या अगर NTSC नहीं निकला तो जेई नहीं निकलेगा। इस टाइप से थोड़ा सा मतलब वो एक माइंड सेट कर लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि NTSC एग्ज़ाम अलग है, जेई का एग्ज़ाम अलग है, मेंस का एग्ज़ाम भी अलग है ना? तीनों डिफरेंट एग्जाम्स हैं। तो अगर NTSC हो भी जाता है तो बहुत ही बढ़िया, तो एक आप राइट ट्रैक पे हो। नहीं होता तो आप जेई आराम से क्रैक कर सकते हो अगर बढ़िया से तैयारी करोगे तो। ठीक है, अपने जूनियर्स के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स? टिप्स एंड ट्रिक, यही मेन ट्रिक तो यही है कि रिवीजन अच्छे से करना चाहिए। मॉक टेस्ट एंडिंग में शुरू कर देना चाहिए, मतलब कितना भी कम स्कोर हो वो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। मतलब कुछ गलती की तो हम आगे के पेपर में वो अवॉइड करेंगे, ऐसा होता है।
तो इसलिए मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना देना अच्छा है। लेकिन मॉक टेस्ट के पहले पूरी तैयारी करना कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी हो तो मॉक टेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं रिविजन के साथ साथ, लेकिन मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सही बात है। कोई एक ऐसी लास्ट लाइन जो बच्चों को बतानी हो कि यार ये गलती मत करना, तो आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। रिविजन में ही है। रिविजन में मतलब हम क्या करते हैं, एंडिंग में सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज करते हैं। तो वैसे किया तो काम नहीं चलता। हमें ऐसे करता था कि हमने पहला चैप्टर आज रिवाइज किया तो हम 6 महीने के बाद अगर रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा याद नहीं रहेगा, तो हमें बीच के इंटरवल में उससे फिर उससे पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक। नासिक के बच्चों की हिंदी तो काफ़ी अच्छी होती है ना? ऐसे तो मुझे नहीं पता है ना? या नहीं है तो घर पे तो आप मराठी में बात करते हो? हाँ, मराठी में। तो मतलब इस टाइप से ना। हाँ। पर लेकिन आप हिंदी समझ लेते हो, बोल पाते हो? हम लोग महाराष्ट्र के बच्चे करते हैं क्या? 3rd क्लास से? हाँ, मतलब तीसरी के एंडिंग आया था मैं नासिक में। अच्छा। पहले भी नासिक में था लेकिन दूसरे एरिया में था, और पहले ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं था। अच्छा। बाद में जब आया तो हॉस्टल में चला गया, तो इतना घूमना चलना नहीं हुआ। JNV के बारे में बताओ थोड़ा यार, मेरे को उसके बारे में कम आइडिया है। JNV में सिर्फ एग्जाम कैसे सिलेक्ट होते हैं बच्चे? मतलब एग्जाम होता है सिर्फ। कौन सा? स्कॉलरशिप का होता है ना, वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय पर। अच्छा ठीक है यार। पुणे आपसे कितनी दूर है? हाँ, थोड़ा सा दूर। थोड़ा दूर है ना। पुणे में एक ये क्या नाम है यार, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस चलती है यार, नाम बोल रहा हूँ पा रहा हूँ मैं। फाउंडेशन है कोई, फाउंडेशन दक्षिणा फाउंडेशन, सुना नाम ना? हाँ। मेरे एक फ्रेंड है वहाँ पे, वो फिजिक्स पढ़ाता है। तो यार वो बता रहा था कि वो ये आपके कॉलेज से बच्चे सेलेक्ट करते हैं, मतलब आपके स्कूल वाले से, एंड दक्षिणा फाउंडेशन में वही करते हैं। 10th के बाद मेरा भी एक दोस्त हुआ था, एंड 12th के बाद ड्रॉपर बैच के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं गया ना। हाँ, वो बता रहा था कि यार जितने उनके पास बच्चे होते हैं ना, 90% बच्चे वो सिलेक्ट कर देते करवा देते हैं। हाँ, मतलब ऐसा, मतलब कम ही बच्चे रहते हैं वो। कोई बता रहा था यार कुछ 25-30 बच्चे रहते हैं एक बैच में। हाँ, काफ़ी कम होते हैं। मतलब ना हमारे बैच से एक ही सिलेक्ट हुआ था 10th के बाद। हाँ, 10th में एग्जाम दिए। दक्षिणा फाउंडेशन में। हाँ सही। तो जेई की तैयारी में कुछ उतार चढ़ाव नजर आए? हाँ सर, काफ़ी कि मतलब 12th में किया 98.5% लाए, और बाद में एग्जाम दिया जब पहली बार तो 141 नंबर्स आए। तो फिर उसमें ऐसा लगा कि ड्रॉप लेके गलती तो नहीं कर रही। हाँ, मतलब पढ़ाई यार ये ना, ये लगता ही है जो बच्चा ड्रॉप ले लेता है ना, उसको पूरे साल में कम से कम 7-8 बार ऐसे मेरे को ख्याल आते हैं। जितना मैं बच्चों से टेस्ट में रखता हूँ ना, मेरे को वो बताते रहते हैं, कम से कम 7-8 बार तो उसको एक साल में ख्याल आ ही जाते हैं कि यार मैंने जो ड्रॉप लिया, वो जो ड्रॉप लिया है वो सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है। आपके माइंड में होगा क्या है, तो फिर उसको कैसे टेकल करते थे? फिर मतलब जब आता था तो दिखता था कोई और ये नहीं, सोल्यूशन नहीं इसका। अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है यार, सबसे करना पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह आ जाता था। डिस्ट्रक्शन तो रहती है यार, अपने ऑनलाइन पढ़े चाहिए ऑफलाइन। लेकिन पेरेंट्स तो थे साथ में, तो वो समझ लेते थे। अगर पेरेंट्स की तरफ से कैसी हेल्प थी? काफ़ी हेल्प थी सर। 12th में तो टीवी भी बंद कर दिया था उन्होंने देखना। आपने देखा, तेरे लिए हम लोग खुद भी नहीं देखते थे ना। हाँ, खुद पेरेंट्स का तो सेक्रीफाइस, मतलब वो तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, मतलब अपने उस सीरियल देख के भी डिस्ट्रैक्टिव होना था, है ना। मतलब मुझे पता है 11th में मैंने देखी थी, तो पढ़ाई करते समय वो सीरियल्स के थॉट आ जाते थे और इस चीज़ में इसके बाद क्या होगा। ठीक है। 11th कैसा था आपका? 11th थोड़ा सा कमज़ोर था, बाकी बाद में 11th ही ज़्यादा किया तो 11th स्ट्रॉन्ग हो गया था 12th से। अच्छा, सही है, मतलब आपने बढ़िया से ऑफिस ट्रिक पे आ गए थे यार। 11th के एंड में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी सर मैंने। 11th के में क्या नहीं, मतलब जब जिस दिन हमारे कॉलेज ख़त्म होने वाला था 11th का, और बाद में थोड़ी सी छुट्टी के बाद 12th चालू होने वाला था, तो उस दिन का मैंने टारगेट ले लिया था कि इस दिन 11th तो कंप्लीट करनी ही है। तो मैंने दिशा पब्लिकेशंस की केमिस्ट्री की वो थे बुक, इनऑर्गेनिक का एक पॉइंट वहाँ से पढ़ता था, नोटबुक में लिखता था, सारे पॉइंट्स के नोट बन जाते थे, पूरी किताब भी उतार लेती, और बाद में जब पढ़ी हुई नोटबुक तो पता चला कुछ आता ही नहीं इसमें से। और इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, नोट्स भी निकाल दिए, और ऐसे भी नहीं कि वो कुछ अलग थे, पूरी किताब छाप देते मैंने।
अरे ये होता है ना कि मतलब एक टीचर क्या बोल रहा है, क्या क्या करना है, वो बहुत मतलब अब आपको फील हो रहा है ना कि यार हाँ, टीचर जब सिखाता है तो और ऐसी क्या मिस्टेक थी जो आपसे हुई और आप लगता है कि यार नहीं करने चाहिए थे? मिस्टेक्स नोट्स कभी कभी नहीं बनाता सर। कभी नोट कभी क्लास में मिस करता होगा? हाँ, हाँ, इन क्लास मिस करने का तो कुछ था नहीं। कभी नहीं किया? मेरा कुछ क्लासेस था ही नहीं, यूट्यूब से ही किया हमने, अच्छा, पूरा यूट्यूब से पढ़ा? पूरा यूट्यूब से किया। यार यूट्यूब पे पढ़ना तो एक तरह से मान के चल खुद एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन में फिर भी आपको क्या डेली बेसिस पे एक टाइम टेबल है कि आपको ये पढ़ना है, ये होमवर्क है, ये गाइडेंस मिलती रहती है। और यूट्यूब पे तो सब कुछ खुद पे ही करना है, कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो, इस लेक्चर में कितना टाइम देना है, इस पूरे चैप्टर में इतने वीडियोस है, तेनों कितने दिन में करना है। ये तो मतलब बता बहुत बुरी बात होगी कि आपने सेल्फ कंट्रोल किया और सेल्फ मोटिवेट रहते हुए सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कवर करना है। मैं गेम खेलता था 11 के, मतलब 11 पे स्टार्टिंग में इंजॉय करता था। कौन सा गेम? फ्री फायर, पबजी वगैरह वही। अच्छा, तो अब धीरे धीरे वो 3 घंटे 2 घंटे दिन के, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर जब मन चाहे तब खोल लेता था। फिर बाद में एक बार आया कि मुझे लगा कि इससे बहुत टाइम जा रहा है, मतलब मैं सोचता था मैं 2 घंटे खेल रहा हूँ, पर खेल जाता था ज़्यादा। घड़ी में दिखता था कि 2 घंटे हो गए, फिर भी बाद में खेलता था, फिर बीच में टाइम पास हो गया, खेला नहीं गया और थोड़ा सा खेल लेता हूँ। तो बाद में लगा कि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और गेम्स के थॉट्स भी आ रहे थे दिमाग में। अच्छा, ऐसे स्ट्रैटेजी तो मैंने डिलीट कर दिया था डायरेक्ट। तो सही है। वहाँ से सेल्फ कंट्रोल आ गया था सर मुझे, मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा की थी छुट्टियों में, वो एक बार डिलीट कर दी मैंने और उससे बाद में देखा भी नहीं, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। यार चलो चलते बात।